हेलो स्टूडेंट, दिस इज दिनेश सैनी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश में फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन बाय अल्फोंसो जॉर्डेट। तो पहले बात करें मेन कैरेक्टर्स की, तो ये जो पूरी कहानी घूमती है, ये दो ही कैरेक्टर्स के चारों तरफ घूमती है, फ्रेंच और एम हेमल। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कहानी शुरू होती है फ्रेंच से कि उस सुबह फ्रेंच स्कूल जाने के लिए बहुत देर से निकला। उसके फ्रांसीसी शिक्षक एम हेमल, तो जो एम हेमल ये फ्रांसीसी शिक्षक थे। एम हेमल ने कहा था कि वे पार्टिसिपल्स पर कक्षा से सवाल करेंगे। फ्रेंच उनके बारे में एक शब्द भी नहीं जानता था और अपने शिक्षक की डांट से डरता था। ये तेज़ धूप वाला दिन था और एक क्षण के लिए फ्रेंच ने भाग जाने और बाहर दिन बिताने के बारे में सोचा। फ्रेंच के लिए पक्षियों का चहकना और प्रशिया के सैनिकों की कदम ताल पार्टिसिपल्स के नियमों से कहीं अधिक आकर्षक था। हालांकि फ्रेंच प्रलोभन से लड़ने में सक्षम था और तीव्र गति से स्कूल की ओर चला गया। स्कूल की ओर जाते हुए रास्ते में फ्रेंच एक कस्बे के हॉल से गुजरा और उसने एक समाचार बोर्ड के सामने भीड़ को देखा। पिछले 2 वर्षों से सभी बुरी खबरें उसी से प्राप्त हो रही थीं और फ्रेंच ने सोचा कि इस बार क्या मामला है। जैसे ही वह आगे बढ़ा, वॉचर एक लोहार ने उसे बुलाया। अब यहाँ पर एक कैरेक्टर और है, वॉचर। पर ये जो कैरेक्टर है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक वॉचर जो एक लोहार है, उसने उसे बुलाया और कहा कि स्कूल पहुँचने के लिए बहुत समय है। फ्रेंच ने सोचा कि वह उसका मजाक उड़ा रहा था और वह हाँफते हुए स्कूल पहुँच गए। अब बात आती है एम हेमल की। एम हेमल जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो उसे ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि सब कुछ शांत था। सामान्यतः जब स्कूल प्रारंभ होता था तो वहाँ बहुत अधिक हंगामा, हल्ला पुल्ला और चहल पहल होती थी, लेकिन उस दिन सब कुछ इस तरह से शांत था जैसे रविवार की सुबह होता था। फ्रेंच ने ध्यान दिया कि उसके सभी सहपाठी पहले से ही अपनी सीट पर बैठे थे और एम हेमल अपने लोहे के स्केल को अपनी बाहों में दबाए ऊपर नीचे चल रहे थे। उसे सबके सामने दरवाज़ा खोलकर अपनी सीट पर पहुंचना था। वह शर्मिंदा और बहुत डरा हुआ था। उसे सबसे अधिक आश्चर्य और असमंजस इस बात से हो रहा था कि उसे डांटने के स्थान पर एम हेमल ने उसे बहुत ही दयालुता से बात की और उसे अपनी सीट पर जाने के लिए कहा। फ्रेंच के साथ होने के बाद उसने देखा कि एम हेमल ने एक विशेष परिधान पहना हुआ था जिसे वे केवल विशेष अवसरों पर ही पहनते थे। संपूर्ण स्कूल बहुत अजीब लग रहा था। माहौल में गंभीरता व्याप्त थी, लेकिन जिस बात ने उसे सबसे अधिक हैरान किया वह यह थी कि गांव के लोग पीछे की सीट पर चुपचाप बैठे हुए थे। वे सभी बहुत दुखी दिखाई दे रहे थे। असल में हुआ क्या था कि फ्रेंच अपने आसपास के परिवर्तनों को देखकर अभी भी हैरान था। जब एम हेमल अपनी कुर्सी पर बैठ गए तो एक भयानक उद्घोषणा की। उन्होंने कक्षा को बताया कि ये उनका अंतिम फ्रेंच लेसन था। बर्लिन से अल्सेस और लॉरेन के विद्यालयों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाने का आदेश आया था और अगले दिन जब एम हेमल विद्यालय छोड़ने वाले थे तो नन्हे फ्रेंच के लिए शब्द एक सदमा था। अब उसे कस्बे के हॉल में एकत्रित भीड़ के बारे में याद आया। घटनाओं के अचानक परिवर्तन से फ्रेंच पूरी तरह स्तब्ध था। उसे इस बात का पछतावा था कि जब उसके पास समय था तब उसने अपने पाठ नहीं सीखे थे। अब वह उनसे कभी भी नहीं सीख पाएगा। उसने अपना बहुमूल्य समय कक्षा के बाहर बेकार की गतिविधियों में व्यतीत किया था, जैसे कि पक्षियों के अंडों को तलाश करना, सर नदी पर फिसलने के लिए जाना। उसकी किताबें जो उसके लिए परेशानी का कारण थी अचानक से पुराने मित्रों की तरह लगने लगी थी। अपने अध्यापक के लिए उसकी भावनाएं भी बदलने लगी थी। यह विचार कि एम हेमल दूर हो जा रहे थे और फ्रेंच उन्हें कभी नहीं देख पाएगा के कारण वह सब कुछ भूल गया कि एम हेमल कितने पागल थे। फ्रेंच को उनके लिए बहुत दुख था। यह उनके एम हेमल के अंतिम पाठ के सम्मान के लिए था कि एम हेमल ने अच्छे कपड़े पहने थे और गांव के लोग उनके प्रति अपनी जो कृतज्ञता थी वह प्रकट करने के लिए और अपने देश और अपनी भाषा के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए एकत्रित हुए थे। जब फ्रेंच ये सब सोच रहा था तो उसने अपना नाम पुकारते हुए किसी को सुना। अब सुनाने की बारी उसकी थी। वह उन नियमों को ऊंचे और स्पष्ट स्वरों में सुना सकता था, लेकिन दुर्भाग्यवश वह प्रथम शब्दों में ही उलझ गया और वह शर्मिंदा था और मेज़ को पकड़कर खड़ा हो गया। एम हेमल ने कहा कि वह उसे डांटेंगे नहीं। उन्होंने भविष्य में कुछ समय के लिए सीखने की आदत बंद करने के लिए अल्सेस के लोगों की आलोचना की।
उन्होंने उनकी बच्चों में की पढ़ाई में रुचि नहीं लेने के लिए माता पिता पर आरोप लगाया। उन्होंने स्वयं को भी इसका दोष दिया। वह छात्रों को अपने पौधों में पानी लेने के लिए भेजते थे। जब वह मछली पकड़ने जाना चाहता था तो उसे छुट्टी दे देता था। तो मातृभाषा का महत्व। इसके बाद एमएमएल ने फ्रांसीसी भाषा के बारे में बात की। उन्होंने इसे सबके खूबसूरत, सबसे स्पष्ट और सबसे अधिक तार्किक भाषा बताया। वह फ्रांस के लोगों से चाहता था कि वे अपनी भाषा को संजाए रखें। एमएमएल ने ग्रामर व्याकरण की किताब खोली और उन्हें अपना अंतिम पाठ पढ़ाया। फ्रेंच ये देखकर चकित रह गए कि उसे सब कुछ कितनी अच्छी तरह से समझ आया था। उस समय अंत में एमएमएल अपनी कुर्सी पर स्थिर बैठे थे। फ्रेंच ने सोचा कि एमएमएल अपने मस्तिष्क में कक्षा के दृश्य को छाप लेना चाहते थे। 40 वर्ष तक उन्होंने विद्यालय में वफादारी से अपनी सेवा दी थी और अब उनकी बहन उनका सामान बांध रही थी। यह सब उनके लिए वास्तव में दिल तोड़ने वाली स्थिति रही थी। अंत में उन्होंने इतिहास का पाठ पढ़ाया। अंत तक सब भावुक हो गए और कुछ तो रोने भी लगे, लेकिन एमएमएल में प्रत्येक पाठ को अंत तक सुनने का साहस और धैर्य था। अंत में जैसे ही गिरजाघर की घड़ी में 12 बजे एमएमएल खड़े हो गए। यह बहुत स्पष्ट था कि वे भी भावुक हो गए थे। फिर वह श्यामपट्ट की तरफ मुड़े और जितना हो सकता था उतना बड़ा लिखा, विवे ला फ्रांस, जिसका तात्पर्य फ्रांस अमर रहे। फिर उन्होंने सभी को जाने का इशारा करते हुए कक्षा की समाप्ति कर दी।